हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग सभी? समस्त बच्चों, चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 मोशन पढ़ा था, है ना, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारा कंसेप्ट पढ़ा था, है ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ऑलमोस्ट हमने एनसीईआरटी पूरी ही कंप्लीट कर दी थी। ठीक है, आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा, है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सी स्टूडेंट, बच्चों चैप्टर नंबर 8 में जो हमने मोशन पढ़ा था, एक्चुअली मोशन का कॉज ही फोर्स होता है। इसलिए हम इस चैप्टर में फोर्स के बारे में पहले डील करेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप से लगाए जा सकते हैं, है ना, वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लॉ कुछ दिए थे साइंटिस्ट ने, न्यूटन जी ने कुछ लॉ दिए थे, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लेकिन हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? फोर्स। तो फोर्स बच्चों, फोर्स क्या होता है? सबसे पहले तो फोर्स दो टाइप के होते हैं, है ना, जो बेसिक होते हैं, बेसिक, है ना, बेसिक फोर्स जैसे आप बोलते हो, जो नेचर में होते हैं, वो कौन से होते हैं? पुश और पुल, है ना। जैसे कि आप क्या करते हैं, ड्रॉअर, है ना, टेबल होती है जिसमें ड्रॉअर रहता है, जिसमें कुछ सामान रखा है आपका, है ना, तो उस ड्रॉअर को आप क्या करते हो? अपनी ओर खींचते हो, टुवर्ड्स यू, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? पुल। आपने क्या लगाया उस पर? फोर्स लगाया, है ना, एक एनर्जी लगाई उस पर, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? पुल। और अगर आपने अपने से अवे उसको क्या किया? फोर्स लगाया, तो क्या बोलते हैं हम उसको? पुश। इसी तरीके से और फोर्स होते हैं, पुश पुल के अलावा कुछ बेसिक्स और होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं किकिंग। बॉल को आपने, फुटबॉल को क्या किया? किक किया, है ना। टेनिस बॉल है तो आपने टेनिस बॉल को क्या किया? थ्रो किया, है ना। लेदर बॉल है तो थ्रो किया आपने उसको, ठीक है, फोर्स लगा के किया होगा, ठीक है ना। किसी को आपने ढिशुम मारा तो आपने क्या किया? हिट किया, तो हिटिंग भी एक क्या है? फोर्स है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे फोर्स होते हैं और फोर्स हम पे कंटिन्यूसली लग रहे होते हैं, है ना। फोर्स कभी भी सिंगल, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा वो पेयर में एग्जिस्ट करता है ना। और हम पे हमेशा और किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होता है। जैसे कि हम पे हमेशा ग्रेविटी लग रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट आप ऊपर ऐसे लेके जाते हो तो नीचे गिरता है, क्यों? क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जो अर्थ लगा रही है ना, अपनी ओर खींचती है, तो ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं हम उसको, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, दो चार्जेस के बीच में, दो मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। तो इस तरीके से कई फोर्स होते हैं, है ना, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। हालांकि आपने 8th क्लास में भी पढ़ लिया होगा, है ना। तो कुछ फोर्स के बारे में मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, है ना। जैसे कि आपका लिखा हुआ है द कॉज ऑफ मोशन इज फोर्स। मैंने जैसे आपको बता दिया अभी, है ना, किसी भी मोशन का कॉज क्या होता है? फोर्स होता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे रखा हुआ है तो आप उसको जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करोगे वो मोशन में नहीं आएगा, है ना। और अभी हम ये भी देखेंगे कि अनबैलेंस फोर्स होता है, जब हम बैलेंस अनबैलेंस पढ़ लेंगे तो। दूसरा, एन अप्लाइड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट और डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रखा हुआ है तो जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई करके लेके नहीं जाओगे उसको, है ना, या फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, वो हिलने वाला नहीं है ना। जैसे बुक रखी हुई टेबल पे सालों तक रखी रहेगी वो, है ना, काफी टाइम होता जाएगा वो रखी रह जाएगी, जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे, उसको डिस्प्लेस नहीं करोगे फोर्स लगा के, ठीक है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट को आप चेंज नहीं कर सकते जब तक आप फोर्स ना लगाओ। तो फोर्स लगाने के बाद आप स्टेट को चेंज कर सकते हो, है ना। कोई चीज मोशन में हमारी तरफ आ रही है तो हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे बॉल हमारी तरफ आ रही होती है तो हम उसको कैच करते हैं, रोक लेते हैं, है ना। तो वो बॉल ऑलरेडी किस में थी? मोशन में थी। उसकी जो स्टेट थी, स्टेट ऑफ मोशन को हमने किस पे लेके आ गए? रेस्ट पे, मतलब कि हमने उसकी स्टेट को चेंज कर दिया, है ना। हम किसी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट या बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपके सामने से ऐसे कोई जा रहा था, आपने एक लात मार दी है ना,
तो जो जा रहा था तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, वो उस तरफ चला गया या गिर गया, है ना। तो हम फोर्स लगा के डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं मोशन की, है ना। जैसे कि आप पत्थर घुमा रहे होते हैं ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा था, उसमें कंटिन्यूअसली हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही होती है ना। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद है क्या, एन अप्लाइड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी कैन चेंज इट्स शेप। किसी भी बॉडी के शेप में भी चेंज किया जा सकता है फोर्स लगाने के बाद। जैसे कि सपोज मैंने बोला ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को देखिए मैं दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूं, तो देखिए पहले इसका शेप कैसा था, पहले इसका शेप था स्क्वायर, अब मैंने इसको फोर्स लगा दिया, अब कैसा हो गया, रेक्टेंगल शेप हो गया ना, ठीक है। या फिर वैसे इसको खींच के भी इसका फोर्स लगा के ऐसे, है ना, टेंशन फोर्स लगा के ऐसे खींच के भी क्या कर सकते हैं, उसके शेप में चेंज कर सकते हैं। जैसे बलून है, बलून को आपने क्या कर दिया, उसको फुला लिया, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसको दबा रहे हो, ठीक है, तो उसके शेप में चेंज हो जाता है। तो बॉडी के शेप में चेंज किया जा सकता है या ऑब्जेक्ट के फोर्स लगाने के बाद। सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। सिंगल फोर्स कभी भी नहीं होता है। आपने देखा कि बुक अगर टेबल पे रखी हुई है ना, अगर ये कोई टेबल है, सपोज ये कोई टेबल है और इस पे ऐसे करके बुक रखी हुई है ना, तो ये बुक जो बच्चों, ये बुक है ना, बुक रखी हुई है, आपको समझ में आ रहा है, रखी हुई है मतलब कि क्या, ऊपर से फोर्स ना, अपना वेट, इसका भी तो कुछ वेट होगा, वेट एक फोर्स होता है, ध्यान रखिए, वेट क्या होता है, फोर्स, जो नीचे की तरफ लग रहा है, तो गिर जाना चाहिए था, टेबल टूट जानी चाहिए थी, टेबल भी लगा रही होगी ना ऐसे फोर्स, तभी तो, यानी कि बुक तो लगा रही है नीचे की ओर फोर्स, टेबल भी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। आप दीवार में ऐसे करके मारते हो तो आपको भी लगता है ना, मारा तो आपने ना, हिट आपने किया, लेकिन आपको क्यों लगा, क्योंकि दीवार ने भी मारा होगा आपको, है ना। तो फोर्स कभी सिंगल नहीं रहता, हमेशा पेयर में रहेगा। सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है। तो बच्चों अब हम यही जो पेयर है, फोर्स का पेयर, है ना, वो दो तरीकों से होता है, एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस फोर्स, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। सी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस फोर्सेस की, फिर उसके बाद हम अनबैलेंस फोर्स देखेंगे। तो बैलेंस फोर्स कौन से होते हैं बच्चों, व्हेन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब कि बैलेंस कंडीशन पे जब रखेगी बॉडी को, मतलब कि मैंने आपको बताया कि सिंगल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर, हमेशा फोर्स पेयर में रहता है। तो यहाँ पे हम दो फोर्सेस की बात कर रहे हैं, है ना, जो दोनों फोर्सेस का नेचर कैसा है, दोनों ही फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है ना। जैसे कि सपोज मैंने बोला कि एक बॉडी है ना, इस बॉडी को या फिर इस बॉक्स है सपोज कोई रखा हुआ है ना, उसमें एक पर्सन इस तरफ फोर्स लगा रहा है F1 और एक पर्सन इस तरफ फोर्स लगा रहा है F2, और ये F1 जो है वो F2 के इक्वल है ना। तो सपोज मैंने F1 F2 ना बोल के F फोर्स बोल दे रहा हूं मैं, है ना, F1 F2 ना बोल के मैं क्या बोल रहा हूं, F, ठीक है। तो दोनों ही फोर्स इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑपोजिट इन डायरेक्शन लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पे दोनों ही फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड में, वैल्यू में, लेकिन डायरेक्शन में कैसे, ऑपोजिट। या फिर मैं इसको ऐसे भी बना सकता था, है ना, कि ये बॉक्स है, इसमें एक जन फोर्स ऐसे लगा रहा है, मतलब इस तरफ पुल कर रहा है और एक इस तरफ पुल कर रहा है, ठीक है, और दोनों ही फोर्स कैसा लगा रहे हैं, इक्वल, F फोर्स ये सपोज 2 न्यूटन लगा रहे हैं तो ये भी 2 न्यूटन। अभी हम देखेंगे उसकी यूनिट फोर्स की, है ना। तो क्या ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा, डिस्प्लेस होगा, नहीं होगा, है ना, अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, है ना। फिर आप बोलोगे सर अभी तो आपने कहा था कि मोशन जो होता है वो मोशन का कॉज जो होता है वो फोर्स होता है, फोर्स लगाओगे तो मोशन में आ जाएगी बॉडी। तो बच्चों बैलेंस फोर्स से नहीं, अनबैलेंस फोर्स से होती है ना। अनबैलेंस फोर्स होता है मोशन का कॉज, ये तो बैलेंस है। अभी मान लीजिए आपको एक तरफ राम खींच रहा है और एक तरफ श्याम खींच रहा है ऐसे दोनों हाथ से, और दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या आप किस तरफ जाओगे, किसी की तरफ नहीं जाओगे, क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स लगा रहे हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन लगा रहे हैं। तो आप जैसे हो, आप रेस्ट पे थे तो रेस्ट पे ही रहोगे आप, है ना, मतलब आप इक्विलिब्रियम में रहोगे। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस कंडीशन में, है ना, आप अपनी स्टेट चेंज नहीं करोगे,
तो when two forces acting upon the body are equal in magnitude and opposite in direction and keep the body in equilibrium, balance condition मतलब, then the forces are called balance forces. तो वो दो forces जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, balanced forces रहते हैं. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे के रखा हुआ है. When an apple hangs from a tree, then the weight of the apple is balanced by the branch on the apple. देखिए यहाँ मैंने एप्पल बनाया हुआ है ना. आप जानते हैं किसी ट्री पे लटका हुआ होगा, है ना, तो वो नीचे क्यों नहीं गिरता? नीचे इसलिए नहीं गिरता, नेट अब नीचे तो उसका वेट लग रहा है ना. वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है. वेट एक फोर्स होता है, ध्यान रखिएगा. जो हमेशा कैसा लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द अर्थ लग रहा होता है. अर्थ खींच रही होती है उसको, है ना. लेकिन क्यों नहीं गिर रहा है ये? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक ब्रांच है. इस ब्रांच ने भी फोर्स लगाया हुआ है इसके ऑपोजिट ऊपर की ओर. कितना? बराबर फोर्स लगाया हुआ है ना. तो इसको वो नीचे गिरने नहीं, इसके वेट के बराबर इसने ऊपर की ओर फोर्स लगाया हुआ है. जैसे कि सपोज एक और एग्जांपल, मैंने बोला कि अ बुक इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल. सपोज ये टेबल है, इस टेबल पे एक बुक रखी हुई है, ठीक है. तो बुक रखी हुई है, और ऑब्वियसली बुक का वेट होता है कुछ, तो वेट से तो टूट जानी चाहिए थी टेबल, है ना. तो नीचे आ जाना चाहिए था. तो क्या आती है? नहीं. क्यों? क्योंकि जितना इसका वेट है उतना ही अमाउंट में, उतना ही मैग्नीट्यूड का इस पे एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है ना. कौन लगा रहा है? टेबल, है ना. टेबल इज ऑल्सो अप्लाइड फोर्स ऑन अ बुक इक्वल टू इट्स वेट, है ना. वेट के इक्वल फोर्स लगा रहा है ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ना ज्यादा ना कम, है ना. तो जहां पे दो फोर्सेस बराबर होंगे और एक दूसरे से ऑपोजिट इन डायरेक्शन में होंगे, तो वो क्या कहलाता है? बैलेंस्ड फोर्स कहलाता है ना. जैसे आपने तराजू देखा होगा, है ना. तराजू में हम एक तरफ रख लेते हैं, एक तरफ हम बाट रख लेते हैं यानी कि वेट रख लेते हैं, है ना. और दूसरी तरफ हम कुछ भी जैसे सामान तोड़ना है, यानी कि आलू, जब हम सब्जी वाले के पास जाते हैं तो आलू लेने जाते हैं, है ना. तो जब तक कांटा बराबर ना आ जाए, जब तक वो दोनों इक्विलिब्रियम में ना आ जाए, तब तक उसको तौलता रहता है ना. तो वो क्या होती है? बैलेंस कंडीशन होती है. और बच्चों बैलेंस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, जो नेट फोर्स होता है बॉडी पे वो जीरो होता है. नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन या बैलेंस कंडीशन कितना होता है? जीरो. कैसे? मैं बोलूंगा नेट फोर्स इस पे कितना है, तो आप बोलोगे क्या? टोटल फोर्स, है ना. टोटल फोर्स F, ठीक है ना. और एक और F है, दोनों फोर्सेस का सम, है ना, प्लस ये वाला F भी लोगे. लेकिन क्या है? डायरेक्शन ऑपोजिट है. एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं इस फोर्स को प्लस ले रहा हूं, तो इस फोर्स की डायरेक्शन को क्या लूंगा? माइनस लूंगा. भाई मैं इस तरफ जा रहा था, जैसे इंटीजर होता है ना, ये जीरो है, ठीक है. फिर आप ऐसे जा रहे होते हो तो यहाँ पे +1 +2, यहाँ पे जा रहे हो तो -1 -2. ऐसे ही अगर इस साइड में प्लस ले रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या लूंगा? माइनस लूंगा साइन, है ना. तो दूसरा वाला फोर्स जो होगा वो क्या होगा? -F होगा, है ना. तो उस कंडीशन में नेट फोर्स जो होगा आपका, नेट फोर्स ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, नेट फोर्स, है ना, F नेट, ठीक है. F नेट ये कितना हो जाएगा? F माइनस प्लस माइनस माइनस F से F कैंसिल, कितना हो गया? जीरो, है ना. तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन इक्विलिब्रियम कितना होता है बच्चों? जीरो होता है ना. अब आप बोलोगे सर एक तरफ मुझे राम ने ऐसे खींचा, एक तरफ श्याम ने ऐसे खींचा और बहुत जोर से खींचा, मेरी आंखें बाहर आ गई, और आप बोल रहे हो नेट फोर्स जीरो होता है. तो बच्चों नेट फोर्स मतलब होता है आपका जितना भी फोर्स आप पे लगाया है और आपकी स्टेट चेंज नहीं हुई, या किसी बॉडी की स्टेट चेंज नहीं हुई है ना, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में यानी कि बैलेंस्ड कंडीशन में, और बैलेंस कंडीशन में नेट फोर्स जो माना जाता है वो क्या होता है? हमेशा जीरो होता है. क्लियर है बच्चों यहाँ पे आप लोग को? ठीक है. चलिए अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की, तो इसको नोट कर दीजिए जल्दी से. सी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस की. तो व्हेन द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन and keep the body in unequilibrium condition, or we can say unbalanced condition, then the forces are called unbalanced forces. मतलब कि अब बच्चों हमको दो ऐसे फोर्सेस लेने हैं, है ना.
दो ऐसे फोर्सेस जो एक बॉडी पे लग जरूर रहे हैं लेकिन इक्वल अमाउंट में नहीं लग रहे हैं, उसमें से एक कोई ज्यादा होगा और एक कोई कम होगा, है ना। तो सपोज राम ने मुझे इस तरफ खींचा अपनी तरफ, है ना, पुल किया, श्याम ने मुझे अपनी तरफ पुल किया, लेकिन राम की ताकत ज्यादा थी तो ऑब्वियसली मैं राम की तरफ चला जाऊंगा, है ना। मतलब कि मैं जो रेस्ट पे था, मतलब बॉडी जो रेस्ट पे थी वो किस तरफ चली जाएगी, जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगा, है ना। सपोज मैंने बोल दिया कि इस बॉक्स पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। एक फोर्स लग रहा है F1 इस तरफ और एक लग रहा है फोर्स F2 इस तरफ, और मैंने कहा कि F2 फोर्स जो है वो F1 फोर्स से सपोज ज्यादा है, ये F2 फोर्स F1 फोर्स से ज्यादा है। तो फोर्स जिस तरफ ज्यादा होता है मोशन उसी तरफ होगा, यानी कि इस बार मोशन होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, बॉडी बैलेंस नहीं रहेगी, बॉडी कैसी हो गई, अनबैलेंस्ड हो गई, और बॉडी अनबैलेंस्ड हो गई तो मोशन में आ गई अगर पहले से ही रेस्ट पे थी तो, है ना। और या पहले से ही अगर मान लीजिए मोशन में थी तो अब रेस्ट पे आ जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए कोई हमारी तरफ कोई आ रहा है बहुत तेजी से दौड़ता हुआ तो हम उसको रोकेंगे ऐसे, है ना, यूं उस तरफ रोकेंगे, वो हमारी तरफ आ रहा था फोर्स लगाते हुए और हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाएंगे, है ना। तो पहले से ही मोशन में था, हमने उसको रोक के अपनी तरफ से फोर्स लगा के उसके ऑपोजिट फोर्स लगा के हमने क्या किया, उसकी स्टेट में चेंज कर दिया। वो मोशन में था तो अब रेस्ट पे आ गया। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। तो ऐसे ही F2 यहाँ पे ग्रेटर देन है F1, है ना, तो मोशन किस तरफ होगा, इस तरफ, है ना, मोशन में आ जाएगा। और मैंने आपको बोला था कि मोशन का कॉज अनबैलेंस फोर्स होता है, देखिए, है ना, तो इस तरफ होगा। तो द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, जो भी ग्रेटर फोर्स होगा उसी की डायरेक्शन में अनबैलेंस मोशन होगा बॉडी का, अगर वो पहले से ही रेस्ट पे थी तो। क्लियर है। तो इस कंडीशन पे, है ना, एक और कंडीशन भी बना सकता हूं। अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि ये फोर्स इस तरफ लगा रहा है F1 और ये फोर्स लगा रहा है इस तरफ F2, दोनों ऑपोजिट, अभी भी क्या है, ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, और इस बार मैंने बोला F1 ग्रेटर देन है F2, है ना, एक दूसरी तरफ लगा रहे हैं, एक दूसरी तरफ लगाते तब भी तो ऑपोजिट होता है ना। तो किस तरफ जाएगा बॉडी, किस तरफ जाएगी, अभी भी बॉडी उसी तरफ जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने बोला F1 ग्रेटर देन F2 है ना, F1 ग्रेटर देन क्या है, F2, और डायरेक्शन ऑफ मोशन किस तरफ होगा, इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। अब हम नेट फोर्स की अगर हम बात करें, है ना, तो नेट फोर्स पिछली बार तो 0 हो गया था बैलेंस कंडीशन में, इस बार नहीं होगा। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, है ना। सपोज मैंने बोल दिया F नेट, तो कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, है ना। F1 अगर मैं इस डायरेक्शन में रहूं, जिस डायरेक्शन में ग्रेटर फोर्स है ना, तो ग्रेटर फोर्स से स्मॉलर फोर्स को हम माइनस कर देंगे, तो F1 माइनस F2, है ना। यहाँ पे माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि F2 का जो डायरेक्शन है वो F1 के ऑपोजिट है, तो F1 माइनस F2। तो इस बार नेट फोर्स 0 नहीं हुआ, इस बार F1 माइनस F2 हुआ। क्लियर है। तो अनबैलेंस कंडीशन में नेट फोर्स 0 नहीं होता है, और अनबैलेंस फोर्स होते हैं ये दोनों ही फोर्स, और अनइक्विलिब्रियम फोर्स होता है। तो इस पे मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ था, व्हेन एन एप्पल फॉल्स फ्रॉम अ ट्री देन द वेट ऑफ द एप्पल इज नॉट बैलेंस्ड बाय द ब्रांच ऑन द एप्पल, है ना। आप जानते हैं, अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि जो एप्पल है वो अगर मान लीजिए गिर रहा है ऊपर से नीचे, तो ऑब्वियसली अनबैलेंस फोर्स होगा, है ना। वेट क्या हो गया होगा, वेट, है ना, जो ब्रांच थी, एप्पल की जो ब्रांच थी आपकी, ठीक है, कुछ एप्पल मैंने इस तरीके से बनाया हुआ था, ठीक है, ऐसे करके कुछ इस तरीके से बनाया हुआ था, तो ये जो है ये क्या हो गया होगा, वीक हो गया होगा। ये वाला फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा था उसको खींच के रख रहा था, है ना, और ये वाला फोर्स जो वेट जो लग रहा था, वेट तो जितना था उतना ही रहेगा, है ना। ये वाला फोर्स वीक हो गया होगा, ये वाला फोर्स कम हुआ, ये वाला फोर्स अपने आप बढ़ गया, तो ऑब्वियसली नीचे की ओर आ गया होगा, अनबैलेंस हो गया होगा। तो बात समझ में आई, आपको समझ में आया डिफरेंस बिटवीन बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो क्या आप डिफरेंस लिख सकते हैं दोनों के बीच में, है ना। तो ठीक है बच्चों, ये आपका था बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। बाकी हम आगे और भी इसके फोर्सेस के बारे में बातें करते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।